आज़ादी मार्च कब तक जारी रखा जाए? अपोजिशन की 9 जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की डी चौक जाने की मुखालफत पर मौलाना ने APC बुलाई है। जराए का कहना है कि फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग से साथ होने या ना होने का दो टोक मौक़िफ़ पूछेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने APC में शिरकत न करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ का भी APC में शिरकत न करने का इम्कान है। चौधरी शुजात हुसैन की भी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का इम्कान है। उधर वज़ीर आज़म ने भी आज़ादी मार्च से निमटने के लिए हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला कर लिया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास भी आज होगा। इजलास में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की मंजूरी का भी इम्कान है। इजलास में आज़ादी मार्च के शुरका से निमटने का लायामल तय किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी आज के इजलास में बड़े फैसलों की मंजूरी देगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम बताइएगा, अपोजिशन ऑल पार्टीज़ का इजलास आज कितने बजे शुरू होगा? कौन कौन सी पार्टीज़ इस इजलास में शिरकत कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो आज़ादी मार्च की सूरत हाल है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल होती जा रही है। क्या मुस्तकबिल होगा आज़ादी मार्च का? क्या आज़ादी मार्च का जो धरना है जारी रखा जाए या ना रखा जाएगा? अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर जो अपोजिशन जमातों की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसका इजलास शुरू होगा। मौलाना फजल रहमान इस इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें 9 अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके जो सरबराहान हैं और जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान को ये आगाह कर दिया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि जनूबी पंजाब के दौरे पर मसरूफ़ हैं, इस वजह से वो आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन 4 रुकनी डेलीगेशन जो कि राजा परवेज़ अशरफ, नैयर हुसैन बुखारी, फरातुल्लाह बाबर और नवीद कमर की सरबराही में शिरकत करेगा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान नहीं है, उनकी जगह पर कोई और नुमाइंदगी करेगा। आज के इजलास में हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आज़ादी मार्च के एक तो मुस्तकबिल का भी फैसला होगा और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दो टोक मौक़िफ़ पूछा जाएगा कि आप आगे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो आज जो भी फैसला होगा, जो रहबर कमेटी की 4 तजावीज़ हैं उस पर भी 9 की 9 जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपनी तजावीज़ देंगी और इसका जो फैसला किया जाएगा, आज के इजलास के जो ऐलानात किए जाएंगे वो आज पिंडाल में मौलाना फजल रहमान करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जो है वो आज़ादी मार्च से निपटने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। चौधरी शुजात हुसैन जो कि मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, उनको एक खसूसी टास्क दिया गया है। आज वो मौलाना फजल रहमान से रात गए या शाम को मुलाकात करेंगे और उसमें हुकूमती पैगाम जो है मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया जाएगा और ये जो कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया जाए और टेंशन ख़त्म की जाए, मौलाना चौधरी शुजात हुसैन अपना किरदार अदा करेंगे। इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टियों का इजलास है वो अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसले किए जाएंगे और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है अब तक किस तरह से जो रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए उस हवाले से अपडेट भी करेगी और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं आज। जी ठीक है फ़हीम, आपने तफसीलन अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।